Hello, Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you people are doing good. My name is Amir Farooq. Today, इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का चौदहवां चैप्टर जो है दैट्स प्रोबेबिलिटी। बेटे प्रोबेबिलिटी को अगर हम देखें, इसमें जेके बोस ने 4 या 5 मार्क्स बोर्ड में रखे हैं, लेकिन स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को मिलाकर 10 मार्क्स होते हैं। कभी कभार पेपर में 4 मार्क्स पूछते हैं या कभी कभार 5 मार्क्स पूछते हैं। चाहे 4 मार्क्स पूछे या 5 मार्क्स पूछे, मेरे बच्चे अगर आपने सही से पढ़ा होगा, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से करोगे। इस चैप्टर में हम वन शॉट सीरीज की इस लेक्चर सीरीज में हम इस प्रोबेबिलिटी को एक ही लेक्चर में 1 घंटे में सारी चीजें जो है डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या चीज सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। मेरे बेटे सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी की। किसी भी चैप्टर की टर्मिनोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है सो दैट हम उसके जितने भी क्वेश्चंस है, जितनी भी कंसेप्ट्स है, वो अच्छी तरीके से सीखे। सेकंड थिंग, एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर आउटकम्स। हमारे पास इस प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और उस एक्सपेरिमेंट्स के रिलेटेड जितने भी आउटकम्स है, जितने भी चीजें हैं, वो सारी इस लेक्चर में हम समझेंगे। थर्ड, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑब्वियसली हम लेक्चर तो पढ़ते हैं, बेसिक तो पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते क्यों है बेटे? हमें एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए। तो बेटे हम कुछ क्वेश्चंस भी यहां पर जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो करेंगे और साथ साथ कुछ पीवाईक्यूज भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में जो बोर्ड ने पूछे हैं पेपर्स में, उनके रिलेटेड भी बात करें सो दैट आपके जितने भी मार्क्स आपके पेपर में प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड आए वो आपको आए। क्लियर बेटा? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आए। बेटे हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी है क्या। व्हाट इज ए प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी के सिनोनिम्स को अगर हम देखें बेटे, इसका मतलब है चांस, पॉसिबिलिटी। यानी सिंपल अल्फाजों में हम अगर कहें कि एक पर्टिकुलर इवेंट का होना या न होना, उस चीज की कितनी पॉसिबिलिटी है, उस चीज के उसके कितने इम्कानात है, वो बेटे प्रोबेबिलिटी हमें बताता है। अगर सिंपल अल्फाजों में देखें, प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी और चांस, या हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट टू ओकर। एक पर्टिकुलर इवेंट का होना, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, यही बेटे हमें प्रोबेबिलिटी बताती है। यहां पर एक फॉर्मूला दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बेटे अभी इस फॉर्मूला को ऐसे ही याद रखिए, जब हम आगे जाएंगे इस फॉर्मूला को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से हम इस चीज पे बात करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। इतना क्लियर हुआ कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। मेरे बेटे आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, 5-6 पेपर उठा लीजिए, आपको पेपर में प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन 1 मार्क्स की जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है बेटे? सेकंड, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसके रिलेटेड हमें इंपॉर्टेंट चीजें जो इस प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड हैं उनके बारे में समझना, मेरे बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे बेटे? सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी में पता होना चाहिए व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट। बेटे एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन होती है बेटा विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करे और उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर उस ऑपरेशन से आपने वेल डिफाइंड आउटपुट्स हासिल किए तो बेटे उस ऑपरेशन को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे टाइप्स हैं। हम डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे आपके डिटरमिनिस्टिक प्रोसेसेस बोलो या एक्सपेरिमेंट्स बोलो, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बोर्ड्स में जितनी चीजें आपको जरूरत है हम उतनी ही चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सेकंड टाइप हमारे पास है, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। बेटे रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन बात हमें कंसेप्ट की सीखनी है कि व्हाट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट।
बेटे रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके रिजल्ट्स आपको ऑलरेडी पता होते हैं, यानी आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है कि मुझे रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन उन रिजल्ट्स में कौन सा रिजल्ट आएगा यह मुझे नहीं पता है। सर समझ नहीं आया। बेटे अगर हम बात करेंगे, एक एग्जांपल है रैंडम एक्सपेरिमेंट की, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। इस टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, जब मैं एक कॉइन को फ्लिप करता हूं, मुझे इस टॉसिंग ऑफ कॉइन में या तो बेटे हेड आएगा या तो टेल आएगा। मुझे ऑलरेडी पता है इनके बारे में, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन यह चीज मुझे नहीं पता है कि फ्लिप करने के बाद मुझे हेड आएगा कि क्या टेल आएगा। यानी इस रैंडम एक्सपेरिमेंट बेटे वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसके आउटपुट्स आपको पता है, लेकिन आप पहले ही एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि उन आउटपुट्स में कौन सा आउटपुट आएगा। और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, एक मेरे पास है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, दूसरा है बेटे रोलिंग ऑफ ए डाई, रोलिंग ऑफ ए डाइस, या ड्रॉइंग ए कॉर्ड फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक। अगर मेरे पास 52 कॉर्ड्स है, उनमें से रैंडमली मैं एक कार्ड निकालूं बेटे, उसकी जो वो निकालने का जो इवेंट है वो भी एक एक्सपेरिमेंट है बेटे, वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं उन डेक से, उस पूरे 52 कॉर्ड से एक कॉर्ड निकालता हूं, मुझे पता है 52 कॉर्ड से ही कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन कौन सा निकलेगा यह मुझे नहीं पता है। आई होप आपको यह रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ। बेटे ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा आगे नहीं दौड़ना, ठीक है? रिपीट करना और देखना। सेकंड थिंग हमारे पास है सैंपल स्पेस। मेरे बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैंपल स्पेस। होती क्या है ये सैंपल स्पेस? जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब मैं एक्सपेरिमेंट बोलूं आप खुद ही समझ लेना कि हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटे? रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मान लीजिए मैंने एक कॉइन को टॉस किया। जब मैंने एक कॉइन को टॉस किया, मुझे पता है इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स है, या तो बेटे हेड आएगा या तो टेल आएगा। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे एक एक्सपेरिमेंट को, उतने उस सारे आउटपुट्स को अगर मैं एक सेट की फॉर्म में रखूं, अगर एक कलेक्शन की फॉर्म में रखूं बेटे, उसी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। मतलब क्या है बेटे? द सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स एक एक्सपेरिमेंट को होंगे, उस सेट को, उस कलेक्शन को बेटे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे मेरे पास एस से, ये कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है मेरा बच्चा, दिस इज एस। यहां पर एक्सपेरिमेंट क्या है? फिर से मैं बोल रहा हूं बेटे, एक्सपेरिमेंट मैंने टॉस किया एक कॉइन को, उसके बाद मेरे पास इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है मेरे बच्चा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसको, इस कलेक्शन, इस सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे मेरे पास यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, अगर मैं दो कॉइन्स को टॉस करूं साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दो कॉइन्स को मेरे बच्चे टॉस करूं, और मुझे पता है जब मैं दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करता हूं, या तो मेरे बच्चे हेड आएगा, एक कॉइन पे भी हेड, दूसरे कॉइन पे भी हेड, या तो मेरे बच्चे टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा। मेरे बच्चे जो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं इस एक्सपेरिमेंट की, किसकी? कि जब मैं दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करूं, ठीक है बेटा? तो बेटे इसको भी हम सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कहेंगे। थर्ड वन, इसी तरीके से अगर मैं तीसरी की बात करूं बेटे, यहां पर तीसरी की बात करूं, एक्सपेरिमेंट है तीसरा बेटा, ए डाई इज रोल्ड। डाई यू नो, आपने लड्डू तो खेला होगा बेटे, उसमें वो पासा होता है, वही कहते हैं शायद। तो उस डाई को अगर मैं रोल करूं, यू नो दैट बेटा, मेरे पास जो डाई होता है उस डाई में पॉसिबल आउटकम्स क्या है? आप जब डाई रोल करते हो, यानी ये मुझे क्लियर पता है कि मुझे नंबर जो है या तो 1 मिलेगा, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है,
4 मिल सकता है, 5 और 6। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं किस एक्सपेरिमेंट के? जब मैं एक डाई को रोल करता हूं बेटे, तो मुझे ये पॉसिबल आउटकम्स हैं बेटे। इसको हम सैंपल स्पेस कह सकते हैं इस वाले एक्सपेरिमेंट के लिए। इसी तरीके से 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। बेटे ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे कुछ क्वेश्चंस जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं इस वाले एक्सपेरिमेंट में। किस पे? जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं। ठीक है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूं मेरे बच्चा, थोड़ा सा एक सेकंड में यहां पर। ये देखो बेटा, मान लीजिए मैंने 2 डाइस, बेटे याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 2 डाइस को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ रोल करूं। एक में पॉसिबिलिटी है कि एक में भी 1 आए, दूसरे में भी 1 आए। ठीक है, या तो एक में 1 2 ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, 1 3 ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, 1 4 ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, 1 5 1 6। ठीक बच्चा? या दूसरे ऐसे हो सकता है 2 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है बेटे, 2 4 भी आ सकता है, 2 5 2 6। क्लियर? इसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरीके से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। क्लियर? इसी तरीके से 5 1 5 2 5 3 सॉरी 5 4 5 5 एंड 5 6। इसी तरीके से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछते हैं, इसलिए इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चा। ठीक है बेटे, जब 2 डाइस को रोल करूं, मेरे पता है कि डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 अप टू 6। इसी तरीके से अगर हम टोटल आउटकम्स देखें बेटे, यहां से 6 यहां से 6, टोटल आउटकम्स इसको 36 आते हैं, 36। यानी जब मैं 2 डाइस को बेटे साइमल्टेनियसली रोल करूं बेटे, ये उसकी सैंपल स्पेस होगी, यानी इतने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जब 2 डाइस को बेटे रोल करूं, हमारे पास 36 आते हैं। आई थिंक ये चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी कि बेटे एक्सपेरिमेंट क्या होता है और उस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड सैंपल स्पेस क्या होती है। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, तो हमने पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट, बेटा क्लियर है। सेकंड वन हमने पढ़ा सैंपल स्पेस, किसी भी एक्सपेरिमेंट के कितने पॉसिबल आउटकम्स है, दैट इज बच्चा सैंपल स्पेस। नाउ नेक्स्ट वन जो हमें पढ़ना है बेटे, आप सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्टली कॉर्ड्स पे क्यों आया। बेटे हमें इसके बाद इवेंट्स पढ़ने हैं, लेकिन इवेंट्स के रिलेटेड हमें एक्सपेरिमेंट्स तो पहले क्लियर होने चाहिए ना मेरे बच्चे। अगर मैं बात करूंगा नोइंग अबाउट कार्ड्स, यानी आप तो गैम्बलिंग तो हर किसी को जो है अच्छी लगती है, लेकिन नहीं खेलना चाहिए बच्चा, गलत बात है। लेकिन उसके बारे में क्योंकि हमारे सिलेबस में है, तो रिलेटेड चीजें जो है सीखनी है। आपने कार्ड्स तो देखे होंगे, एक पूरा एक पॉकेट जो है कार्ड का डेक जो कार्ड्स का है, उसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं बेटे? 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल प्लेइंग कार्ड्स जो मेरे पास होते हैं दैट्स 52। और उन 52 कार्ड्स में मेरे बच्चे एक तो ब्लैक वाले कार्ड्स होते हैं, एक तो ब्लैक वाले कार्ड्स होते हैं मेरा बच्चा। सेकंड वन या तो मेरे पास रेड वाले कार्ड्स होते हैं। अब अगर टोटल में मेरे पास 52 कार्ड्स है, मेरे पास ब्लैक वाले 26 और इसी तरीके से रेड वाले भी 26 है। और इन ब्लैक वालों को भी फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिन हिस्सों को हम स्यूट कहते हैं मेरे बच्चे। ये मेरे पास एक स्यूट है, ये दूसरा स्यूट है। इसी तरीके से रेड वाले के भी एक स्यूट ये है और एक स्यूट ये है। ठीक बेटा,
यानी आपके पास जो टोटल 52 कार्ड्स है, उन 52 कार्ड्स में ब्लैक वाले 26, यहां पर रेड वाले 26, और इन ब्लैक वालों में दो चीजें होती है। वन इज स्पेड। आपने बेटे स्पेड तो देखा होगा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल बनाने की कोशिश करूंगा। बेटे इस तरीके से स्पेड जो है मेरे पास होता है, ठीक है। ये जो वो ब्लैक कलर का, ये ब्लैक है बेटा, अभी यहां पर स्क्रीन ब्लैक है, तो ब्लैक स्पेड जो है इस तरीके का होता है। सेकंड वन क्लब, आपने बेटे इस तरीके की वो जो है, सॉरी, इस तरीके का वो कॉर्ड होता है बेटा, जिसमें इस तरीके की शेप बनी होती है, जिसको हम क्लब कहते हैं। डायमंड तो आपको पता ही है, रेड कलर का डायमंड होता है बेटा, याद रखिएगा, रेड कलर का डायमंड होता है, ठीक है। और उसके बाद हॉट, हॉट तो पता ही है, रेड हॉट ऐसे होता है। तो ये चार चीजें हमारे कॉर्ड्स में होते हैं। वन, हमारे पास स्पेड, ये ब्लैक कलर का होता है बेटा, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का, ये नहीं बोलना सर ने रेड बनाया तो रेड है, ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो बेटे यहां पर क्लब, ये भी किसका है, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का। बेटे ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के रिलेटेड कोई भी पेपर खोल लीजिए, आपको इससे क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको ये सिर्फ इतना समझ आए ना, तो कोई भी क्वेश्चन बोर्ड्स का हो, इस रिलेटेड 100% में गारंटी देता हूं आप करोगे, ठीक है बेटा। उसके बाद डायमंड है, इस शेप का होता है, और हर्ट्स है, इस शेप का होता है, और हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। 13 इंटू 4 52 होता है बेटा। फिर से बोल रहा हूं, 52 कार्ड्स, उसमें ब्लैक वाले 26, उसमें रेड वाले 26। मेरे बच्चे ब्लैक वालों में स्पेड होता है, जिसमें 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब वाले 13 कार्ड्स होते हैं बच्चे। इसी तरीके से डायमंड में भी 13 कार्ड्स, हर्ट्स में भी 13 कार्ड्स। सर इतना तो समझ आया, लेकिन ये कार्ड्स दिखते कैसे हैं, किस तरीके से पहचान सकते हैं? मेरे बच्चे ये रहा, इस तरीके के कार्ड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही होते हैं ना। हाँ, बहुत सारे बच्चे खुश हुए होंगे, हाँ काम तो बन गया। बेटे यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर दो टाइप्स के कार्ड्स है। एक जिनमें फेस बना हुआ है, चाहे हम जैक की बात करें, चाहे हम क्वीन की बात करें, चाहे किंग की बात करें। देखो ये मेरे पास रेड हॉट है, इस रेड हॉट में एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है। इसी तरीके से क्लब की बात करें, ब्लैक है बेटे, इसमें भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। रेड डायमंड की बात करें, किंग, क्वीन, जैक। इसी तरीके से स्पेड की बात करें, किंग, क्वीन, जैक। क्लियर? और अगर मैं बोलूं बेटे इन वालों को, जो मेरे पास ये वाले हैं ना बेटा, इनको हम कहते हैं फेस कार्ड्स। बोलो बेटा क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स। सर फेस कार्ड्स मतलब फेस तो बना है तो फेस कार्ड्स हुए। बेटे यहां पर तो फेस नहीं बना है, ये सारे मेरे बच्चे यहां पर जो होंगे, इन फेस कार्ड्स के बगैर इनको हम नॉन फेस कार्ड्स कहते हैं। ठीक बेटा, इन नॉन फेस कार्ड्स में अगर बात करेंगे, ये मेरे पास कितने, 12, 52 में से 12 कटेंगे तो मेरे पास 40 नॉन फेस कार्ड्स है। लेकिन उन 40 में से याद रखिएगा मेरे बच्चे, 4 कार्ड्स एस होते हैं। ए जिस पे लिखा होता है, आपने मेरे बच्चे देखा होगा, यानी हमारे पास एस कितने, सर ये 4 फेस कार्ड्स हो, सॉरी नॉन फेस कार्ड्स होते हैं। अगर 40 में से 4 घटाए तो ये जो नंबरिंग वाले कार्ड्स है 2 से लेकर 10 तक, ये टोटल में 36 कार्ड्स आते हैं। आई होप इतना तो क्लियर हुआ। टोटल फेस कार्ड्स थोड़ा सा यहां पर करेंगे बेटा। ठीक है, ओके, ध्यान से देखिए। अब यहां पर ध्यान रखिए बेटे, यहां पर ध्यान से देखिए, मेरे पास फिर से बोल रहा हूं फेस कार्ड्स 12 हैं। तो अगर मैं लिखूं, यहां पर थोड़ा सा लिखूं कि फेस कार्ड्स कितने हैं, यहां पर लिख सकते हैं हम बेटा, यहां पर हम लिख सकते हैं, ये देखो, देखो यहां पर लिख सकते हैं बेटे, अगर मेरे पास मान लीजिए टोटल में बोलेंगे, टोटल फेस कार्ड्स कितने, टोटल कार्ड्स मेरे पास मेरे बच्चे 52 है सर। ब्लैक वाले कितने हैं सर, ब्लैक वाले मेरे पास 26,
उस ब्लैक में स्पेड एक है बच्चा, स्पेड वाले कितने हैं मेरे बच्चे? 13 है, वेरी गुड। उसमें और एक है क्लब, मेरे बच्चे ये कितने हैं सर? 13 है। इस स्पेड में क्या है सर? एक एस है, ठीक है बेटा। सर एक किंग है, सर एक कॉइन है, सर एक जैक है, ठीक है। सेम इसमें भी है, एस एक है, किंग एक है, कॉइन एक है, जैक यहां पर एक है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वन, रेड वाले कार्ड्स होते हैं बेटा, रेड वाले कार्ड्स में क्या होता है बेटा? आपके पास डायमंड होता है, आपके पास मेरे बच्चे हाथ होता है, रेड हॉट, ठीक बेटा। सेम प्रोसेस इसमें भी एक एस होता है, इसमें भी एक किंग होता है, इसमें भी कॉइन, जैक, क्लियर। सेम इसमें भी एस, किंग, कॉइन, जैक, और साथ साथ इन 4 कार्ड्स के साथ साथ मेरे बच्चे इनके साथ 2 से लेकर 10 वाले तक नंबर वाले कार्ड्स होते हैं, नंबर वाले कार्ड्स होते हैं। दिस इज क्लियर, आई थिंक ये क्लियर हुआ तो आपको सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड होंगे ही होंगे, ठीक है बेटा। नाउ हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं बेटे। कार्ड्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट और आपने ये चीज सीखी होगी, क्लियर। नाउ बेटे हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे, हमने सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ा, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड इवेंट्स। यानी इवेंट क्या होता है बेटे? यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आउटकम्स फ्रॉम द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। बेटे आपके पास सैंपल स्पेस है, मैंने बोला सैंपल स्पेस एक रोलिंग ऑफ डाई की बात करें, 1 2 3 4 5 एंड 6। बेटे एक एक्सपेरिमेंट करा, मैंने डाई को रोल करा, रोल करने के बाद ये सैंपल स्पेस आई। अब मैं बोल रहा हूं एक इवेंट में लेता हूं, सर क्या इवेंट है? मैं बोल रहा हूं इनमें बताइए ऑड नंबर्स कौन कौन है। आप बोलोगे सर इसमें ऑड नंबर्स होंगे बेटे, या तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। बेटे आप ध्यान से देखिए, ये एक्सपेरिमेंट का सिंपल स्पेस, इस सिंपल स्पेस में मैंने एक इवेंट लिया, एक कंडीशन ली, उस कंडीशन के रिलेटेड इस टोटल सैंपल स्पेस पे कुछ कुछ स्पेसिफिक आउटकम्स यहां पर लिए। बेटे इन्हीं को हम कहते हैं इवेंट्स। यानी इवेंट क्या होते हैं? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यानी ये सैंपल स्पेस से कुछ स्पेसिफिक आउटकम जो आपको जरूरत है उनको लेना, उनको कलेक्शन में रखना, दैट्स कॉल्ड इवेंट। अब बहुत सारे इवेंट्स देखने हैं क्योंकि आपके प्रोबेबिलिटी इवेंट पे ही होती है, ठीक बेटा। नाउ अगर यहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल हम लेंगे साथ साथ, सो दैट आपको ये चीज क्लियर हो जाए। मेरे बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस चैप्टर के तह तक पहुंच चुके हो, आपने ये चीजें अगर सही से पढ़ी है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका कर सकते हैं। एक मान लीजिए यहां पर एक कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आउटकम्स, ये डेफिनेशन इवेंट की। मान लीजिए मेरे पास 2 कॉइन्स और टॉस्ड, एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया, 2 कॉइन्स को टॉस किया। मेरे बच्चे सैंपल स्पेस क्या होगी सर? सैंपल स्पेस मेरे बच्चे या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। यही तो सैंपल स्पेस है। यानी एक एक्सपेरिमेंट के कितने पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक बेटा। अब मैं बोल रहा हूं अकॉर्ड, या दूसरे एग्जाम, यहां पर ये पहली एग्जांपल है। अब मैं बोल रहा हूं इसमें एक चीज, आप एक इवेंट मान लीजिए, एक इवेंट की बात कर रहा हूं, और इवेंट क्या है? गेटिंग 1 हेड, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। ऐसे एक एग्जांपल में लेता हूं, एक इवेंट में लेता हूं, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। आप बोल रहे हैं कि सर इसमें जो इवेंट में होंगे आउटकम्स वो आएंगे गेट एट लीस्ट 1 हेड, यानी ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, क्योंकि इसमें तो एक लीस्ट एक हेड आना चाहिए। तो क्या क्या आएगा मेरा बच्चा? हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा। बोलो आएगा कि नहीं?
यानी मेरे पास 3 आउटकम्स आए, यहां पर सैंपल स्पेस में 4 आउटकम्स, मेरे इवेंट में 3 आउटकम्स, मतलब कि इवेंट सैंपल स्पेस से ही निकला है, इसका सबसेट है मेरा बच्चा। क्लियर? तो ये इसका इवेंट है। अब दूसरे एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देखें, ए कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक। मान लीजिए 52 कार्ड्स है मेरे बच्चे, 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स, क्योंकि मैं जो हमने पढ़ा उसी के रिलेटेड है बेटा, ठीक है, इसलिए मैंने पहले कार्ड्स के रिलेटेड पढ़ाया। मैंने एक रैंडमली एक कार्ड 52 कार्ड से निकाला, इससे कोई भी निकल सकता है, 52 कार्ड से निकल सकता है कि नहीं? अब कौन सा निकलेगा ये मुझे नहीं पता, इट मींस कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक बेटा, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक, 52 कार्ड से मैंने एक कार्ड निकाला। अब बोल रहा है, बोलो इवेंट लिखो, लिखो रेड किंग। बताइए इवेंट पहला है, E1 इवेंट है मेरा बच्चा, बोल रहा है बताइए रेड किंग कितने, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसमें कितने इवेंट्स हो, मतलब इस इवेंट में बताइए रेड किंग। सर रेड मेरे पास 26 और हर एक में एक एक, यानी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है रेड किंग आने की, है कि नहीं? दूसरा है नाइदर जैक नॉर ए किंग, ना तो जैक लेना है ना तो किंग लेना है। बेटे हमारे हर एक सूट में एक एक जैक होता है, यानी हमारे पास 52 कार्ड्स है, मुझे इसमें माइनस क्या करना है बेटा? माइनस करना है, ना तो मुझे जैक लेना है, टोटल 52 कार्ड्स में 4 जैक्स होते हैं, ना तो किंग लेने हैं। बेटे ये भी तो 4 होते हैं ना, यानी मतलब क्या है इसमें आएगा 52 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो 44 इस इवेंट में आएंगे, E2 में 44 आउटकम्स जो है पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। क्लियर 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 क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट है नाइदर ए किंग नॉर ए कॉइन, ना तो किंग आना चाहिए ना तो कॉइन। बेटे मेरे पास 52 कार्ड्स है, ना तो इसमें किंग आना चाहिए, टोटल में 4, 52 कार्ड्स में हर एक में एक एक किंग, तो 4 किंग्स प्लस ना तो कॉइन आएंगे, 4 किंग्स इसमें भी है, 4 कॉइन्स इसमें भी है। मतलब क्या है बेटा? 52 माइनस 4 प्लस 4 दैट्स 8 एंड इट्स 44, यानी इस इवेंट में, यानी E2 में भी 44 है, E3 में भी 44 है। बेटे समझ आया इवेंट्स होता क्या है, किस तरीके से हम अपने एक्सपेरिमेंट से सैंपल स्पेस लिख सकते हैं और डिफरेंट इवेंट्स के रिलेटेड उसकी जो चीजें हैं वो निकाल सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इवेंट्स के बाद बेटे यहां पर और एक कंडीशन है, क्या है? 2 डाइस आर रोल्ड। अब मैंने याद करिए, मैंने जब 2 डाइसेस रोल करवाए थे, मैंने उसके जो आउटकम्स है वो मैंने लिखवाए थे। अब यहां पर क्या बोल रहा है बताइए, इवेंट वन में क्या है, इन इवेंट्स की कंडीशन जो मेरे पास हैं बताइए इसमें कितने आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक बेटा, क्या है पहला आउटकम? द सम ऑफ नंबर्स ऑफ 2 डाइस आर 5, यानी जो डाइसेस है जो उसका आउटकम है, मैं यहां पर जाऊंगा सो दैट आपको समझ आएगा बेटा। ये मैंने क्यों लिखवाया था, ये जब 2 डाइसेस मैंने रोल करवाए थे, इवेंट बोल रहा है कि आपको वो रिजल्ट इसमें लेना है जिसमें दोनों डाइसेस के जो नंबर्स हैं उनको सम अप करके 5 आना चाहिए। क्लियर? जैसे मेरे बच्चे यहां पर देखिए कौन सा 5, ये एक आएगा, 4 + 1 = 5। ठीक है, यहां पर दूसरा है 2 + 3 = 5। ठीक है, और कोई आएगा 3 + 2 = 5। ठीक है बेटा, 4 + 1 = 5, और कोई आएगा। मेरे ख्याल से यही 4 ऐसे इवेंट्स आएंगे जिनका सम जो है, दोनों डाइसेस के नंबर्स का जो सम है वो 5 आ रहा है। तो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, यानी हमारे पास जो इस इवेंट में रिजल्ट्स आएंगे, बड़े आउटकम आएगा, वो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है मेरे बच्चे? सर ये तो 4 आ रहा है। ठीक है कि नहीं? सेकंड, सेम नंबर्स ऑन बोथ साइड्स, बोथ डाइस, दोनों डाइसेस पे सेम नंबर आना चाहिए। सर ये दोनों डाइसेस पे सेम नंबर किस किस में आएगा? सर मैं बोल रहा हूं दोनों डाइसेस में, देखो बेटे ये मेरे पास 1 1 दोनों डाइसेस पे सेम नंबर, ये मेरे पास 2 2 3 3 4 4 5 5
6 6 कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ऐसे हमारे पास आउटकम्स इस एक्सपेरिमेंट से आते हैं जब हम दो डाइसेस को साइमल्टेनियसली रोल करें। तो इस इवेंट में मेरे बच्चे क्या आएगा? इस इवेंट में कहां गया, ये रहा। इस इवेंट में क्या आएगा? सेम नंबर्स ऑन बोथ साइड। सर टोटल में 6 इवेंट्स ऐसे हैं, 6 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें दोनों डाइसेस के जो नंबर्स है वो इक्वल होंगे। ठीक है, 5 विल कम ऑफ आइदर ऑफ द टाइम, यानी 5 एक टाइम, मतलब एक साइड से एक डाइस में 5 आना ही आना चाहिए, वो बोल रहा है। चलिए देखते हैं। बेटे ये करवा रहा है क्यों? बोर नहीं होना, क्योंकि ये चीजें जो है ना आपके बुक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस क्वेश्चन से आए हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इवेंट समझ आए ना तो प्रोबेबिलिटी समझ खुद ब खुद आई। पहले इवेंट समझो कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या है? 5 विल कम, ये अभी E1, ये अभी E2 में निकाल रहा हूं। नाउ E3 की बात कर रहा हूं बच्चा। E3 मेरे बच्चे क्या है? E3 5 विल कम ऑफ आइदर टाइप, यानी दोनों में से एक बच्चे हमारा 5 आना चाहिए। कहां कहां आएगा बेटा? ध्यान से देखो। मेरा 5 यहां पर भी आ रहा है, मेरा 5 यहां पर भी, 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 ये भी, ये आ रहा है कि नहीं? तो कितना आ रहा है? ये भी आ रहा है ना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल 11 आउटकम्स इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे है जब मैं दो डाइस को रोल करूं एक में 5 आता ही आना है। तो बेटे वो टोटल आउटकम्स कितने? वो बेटे टोटल आएंगे 11। सर 11 आए तो थर्ड इवेंट में 11 आउटकम्स आएंगे। मेरे बच्चे बोलो, इस एक्सपेरिमेंट के जो ये इवेंट्स है, आपको ये इवेंट्स निकालने आए, इवेंट्स निकालने आए तो प्रोबेबिलिटी आपको आएगी ही आएगी। आगे चले बेटे, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं बेटा। नाउ अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। बेटे डेफिनेशन हमने तो पढ़ी, लेकिन उस डेफिनेशन के साथ साथ अगर इस फॉर्मूला को आप चिपकाओगे ना वहां, तो 1 मार्क्स तो बनता ही बनता है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, प्लीज यार समझो। इसी तरीके से अब क्या है, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की निकालते हैं। याद रखिएगा, जो हम अभी इवेंट कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा। नाउ प्रोबेबिलिटी एक इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस ऑफ एन इवेंट, जब एक इवेंट की मतलब होने के जो कितनी पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी को निकालने के लिए फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बेटे यहां पर वर्ड आया फेवरेबल आउटकम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बेटे E मेरे पास इवेंट फेवरेबल आउटकम है। बेटे E फेवरेबल आउटकम में ही, इवेंट में ही फेवरेबल आउटकम आते हैं। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय S सैंपल स्पेस। सर ये फेवरेबल आउटकम क्या है, ये तो समझना है ना। फेवरेबल आउटकम वो आउटकम्स होते हैं मेरे बच्चे जो आपको नीड है, जो आपको जरूरत है। क्या है? इट इज द आउटकम दैट सेटिस्फाइज द गिवन रिक्वायरमेंट। जो प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है, जो पूछा गया, जो आपको नीड है, जरूरत है, दोज आउटकम्स आर फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिए बेटे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, ये फॉर्मूला गोटा याद रखिए। क्यों? probability of an event E is equal to number of favorable outcomes divided by total possible outcomes। एक एक्सपेरिमेंट में इवेंट फेवरेबल आउटकम कितने हैं जो आपको जरूरत है, डिजाइड है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स क्या है एक्सपेरिमेंट के। समझ आया बेटा? समझ आया? क्लियर? थोड़ा एग्जांपल करेंगे सो दैट दिमाग में अच्छी तरीके से बैठे। बेटे इससे पहले कि हम क्वेश्चंस पे आए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन करेंगे सो दैट दिमाग में बैठे कि हाँ सर हम पढ़ भी रहे तो क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, पहले ये खत्म करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है एलिमेंट्री इवेंट्स। बेटे हमने इवेंट्स तो पढ़े, अब इसमें एक टाइप है एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं मेरा बच्चा? एलिमेंट्री इवेंट्स डिफाइन होता है एन इवेंट दैट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन आउटकम। अगर आपके इवेंट में सैंपल स्पेस से सिर्फ एक आउटकम इवेंट में आया, उस इवेंट को हम कंप्लीमेंट
एलिमेंट्री इवेंट, सॉरी एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। ठीक है बच्चा, क्या मैंने बोला ध्यान से सुनिएगा बेटे, अगर आपके पास सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस से आपने कोई इवेंट को डिफाइन किया, इफ इवेंट में सिर्फ एक आउटकम आया, उसको हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। मेरे बच्चे याद रखिएगा, उन एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज है, उन एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज हैं बेटे, वो 1 के बराबर होती है, वो 1 के बराबर होती है। क्लियर, समझ आ रहा है? गुड। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, क्लियर यहां पर हो जाएगा बेटे। एक्सपेरिमेंट मैंने किया, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स को मैंने टॉस किया साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ टॉस किया बेटे। आउटकम्स हमने 3 बार ये पढ़ा। अभी आउटकम्स क्या होंगे, या तो हेड हेड होंगे, टेल टेल होंगे, हेड टेल होंगे, या टेल हेड होंगे। ठीक है बेटा, ये 4 आउटकम्स है बेटे। ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है ना, इसी को तो सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक बेटा, नाउ पहला इवेंट मैंने इससे, इस सैंपल स्पेस से निकालना है 2 हेड्स, यानी जब 2 कॉइन्स को मैंने साइमल्टेनियसली टॉस किया, दोनों कॉइन्स पे 2 हेड्स आने चाहिए, यानी इसमें भी हेड, इसमें भी हेड। सर इसमें कितने आएंगे? सर इसमें तो सिर्फ ये वाला आएगी, ये वाली एंट्री एच एच, यानी सर कितने? सर 1 वाला आएगा। सिर्फ एक आउटकम आया इस इवेंट में, इस एक्सपेरिमेंट से एक आउटकम आया, इस इवेंट को हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं बेटे। यहां पर 2 टेल्स, मतलब दोनों कॉइन्स पे टेल टेल आएगा। सर क्या क्या आएगा? सर ये टेल टेल आएगा, ये भी सर कितना? एक कॉइन में टेल और दूसरे में हेड, एक कॉइन में टेल और हेड, यानी टेल और हेड। सर टेल और हेड ये भी तो एक ही आएगा, इसकी भी जो इवेंट्स में क्वांटिटी है वो भी एक ही है, आउटकम एक ही है ना। इसी तरीके से 1 हेड एंड 1 टेल, 1 हेड मेरा बच्चा, 1 हेड एंड 1 टेल, यानी हेड और टेल ये भी तो एक ही है। अब ध्यान से देखिए बच्चे, इन सारे एलिमेंट्स को, इन सारे इवेंट्स में सिर्फ एक एक आउटकम है, ऐसे इवेंट्स को हम एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। और याद रखिएगा, एक एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, उनकी जब हम प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, उनका सम करते हैं बेटे, याद रखिए वो 1 के बराबर। सर कैसे? हम बोलते हैं ऐसे बेटे। याद रखो मेरे बच्चे, यहां पर 2 हेड्स, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की होती है बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम जो जरूरत है। बोलो यहां पर कितने हैं? सर एक ही है ना। सर एक ही है सर, 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बोलो कितने टोटल है? 4, तो 1 डिवाइडेड बाय 4, E1 की प्रोबेबिलिटी। सेकंड मेरे पास यहां पर देखो बेटा, अगर मैं बोलूंगा, बोलिए इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, इसकी बताओ। सर आप बोलोगे इसकी भी 1/4 ही है, एक ही है, फेवरेबल एक ही है, कितनों में से? 4। बोलो इसकी क्या है बेटा? सर इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, फेवरेबल आउटकम कितने हैं? सर एक ही है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? सर 4, 1/4 इसकी भी प्रोबेबिलिटी। आई थिंक ये क्लियर होता जाया होगा मेरा बच्चा। क्लियर क्लियर क्लियर। उसके बाद 1 हेड एंड 1 टेल एक ही है बेटा, फेवरेबल आउटकम एक ही है। अब पूछ रहा है ना इसी की प्रोबेबिलिटी ऑफ किस इवेंट की? E4 की। मेरे बच्चे इसमें एक है और टोटल है 4। अब यहां पर सारे इवेंट्स की जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली वो 1/4 1/4 1/4 1/4 आई। अभी मैंने बोला कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स एक एक्सपेरिमेंट के होंगे, उन सबको अगर हम सम करें 1 के बराबर आता है। सर कैसे? मैंने बोला ये सारे की जो यहां पर इवेंट्स है, यानी P of E1, probability of event 1, probability of event 2 plus probability of event 3, probability of event 4। क्लियर मेरा बच्चा? क्लियर मेरा बच्चा। इनकी अगर हम एडिशन करें 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, मेरे बच्चे 4 तो आएगा, 1 + 1 + 1 तो 4 आएगा, दिस एंड दिस कैंसल, तो आंसर 1। तो हमने सीखा बेटे एक एक्सपेरिमेंट में तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी का सम जो है दैट्स 1। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ, दिस इज क्लियर नाउ। तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं
दैट इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। याद रखेगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ही है, बोल रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो है। क्यों? क्योंकि इसमें याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी में कम से कम 2 एमसीक्यूज आपको हर साल पूछे जाते हैं, वो इन्हीं पॉइंट्स से पूछे जाते हैं। सर क्या? देखते हैं। 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। याद रखिएगा जिस इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी, वो 0 और 1 के बीच में रहेगी। यानी प्रोबेबिलिटी जो इवेंट की होगी वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी, या 1 से छोटी 1 से बराबर होगी। ना तो वो 0 से छोटी होगी ना तो वो 1 से बड़ी होगी। बेटे 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। सर क्यों? ध्यान से थोड़ा कॉमन सेंस है बेटे। अगर मेरे पास सैंपल स्पेस में मान लीजिए 4 एलिमेंट, मैंने बोला इवेंट जो है वो इसका सबसेट होता है, यानी इसी से निकला होता है, वो ज्यादा से ज्यादा 4 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, हतर्क कि नहीं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की निकालते हैं बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सम फेवरेबल आउटकम। मान लीजिए फेवरेबल आउटकम 4 डिवाइड बाय टोटल कितना 4, ये कैंसिल होकर 1 आई, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बना सकती है। यहां पर बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दूसरी निकाले, मान लीजिए फेवरेबल आउटकम अब 3 है, 3 डिवाइड बाय 4 बेटे लेस देन 1 है कि नहीं? बात समझिए यार, कॉमन सेंस यूज करिए। और अगर आपको ये समझना है, गोटा याद रखिए, दिमाग में रखिए, क्योंकि हमें एग्जाम में मार्क्स लाने हैं। ठीक है बेटा। नाउ प्रोबेबिलिटी जो एक इवेंट की होती है बेटा, ये 0 या 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, और 1 से बराबर या 1 से छोटी होगी। क्लियर? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। सेकंड, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। अभी बोला वो 1 0 से बड़ी है तो इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। माइनस में प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होगी, माइनस में नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होगी बेटे। थर्ड वन, इफ यू टॉस ए कॉइन, अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी, सॉरी इससे पहले ये वाला नेगेटिव नहीं होगी बेटे। थर्ड पॉइंट यहां पर देखो, थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्या सर मैंने बोला एक चीज है यहां पर देखो, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, यानी एक ऐसा इवेंट जिसका होना लाजमी होता है, जो होगा ही होगा, और जो होगा ही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1। सर क्या मैं बोल रहा हूं बेटे, आपने एक कॉइन को टॉस किया, एक सैंपल स्पेस मैंने रखी, यानी या तो हेड आएगा या तो टेल। एक कॉइन को टॉस किया, सैंपल स्पेस तो ये आएगी। मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी बताइए किस चीज की, कि प्रोबेबिलिटी जब आप कॉइन को फ्लिप करोगे रिजल्ट में आना चाहिए या तो हेड या तो टेल। ऑब्वियसली या तो हेड या तो टेल आएगा ना, यानी फेवरेबल आउटकम कितने हैं, मैं बोल रहा हूं वही से, या तो हेड भी आना चाहिए टेल भी आना चाहिए। फेवरेबल 2 है, यानी 2 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल कितने हैं 2, ये कैंसिल करके 1 ही आएगा। यानी कहने का गर्ज ये है कि अगर किसी प्रोबेबिलिटी, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होगी, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी बेटे, उसे श्योर इवेंट कहते हैं, उसे श्योर या सर्टेन इवेंट कहते हैं, उसे श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं। किसको? अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी उसे श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं। ठीक बेटा। सर मैंने बोला अगर मेरे पास एक कॉइन को टॉस किया, मैं बोल रहा हूं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, गेटिंग हेड और टेल, ऑब्वियसली ये तो श्योर है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दिस इज श्योर इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है बेटे। क्लियर? आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे, द इवेंट्स whose probability is 0। अगर 1 है तो सर्टेन इवेंट, लेकिन अगर 0 है ना, इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। सर एग्जांपल दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। सर ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? मैंने बोला बेटे आपके पास मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस में, मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, एक डाई को रोल करा, रोल करने के बाद सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आया। ठीक है बेटा। अब मैं बोल रहा हूं इवेंट एक है, इवेंट है मेरे बच्चे, मैं बोल रहा हूं इवेंट लीजिए, लेकिन गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। बेटे
क्या इसमें 6 वाला नंबर ग्रेटर देन 6 नंबर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 6 ही तक है। तो यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम क्या है? ग्रेटर देन 6। कोई है ही नहीं, 0 डिवाइड बाय टोटल 6, 0 बाय 6 इज 0। यानी हमारे पास इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उस वाले इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। क्लियर मेरा बच्चा? जब हमारे पास इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी उसे श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं। सेकंड, जब हमारे पास इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। अब यहां पर एक एग्जांपल देते हैं बेटे। ये एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक से है। क्या है? क्या है? देखो बेटा, देखो बेटा, बेटा क्या है? ध्यान से देखो। कह रहा है बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। आपके पास एक बैग है, उस बैग में सिर्फ आपको लेमन वाले फ्लेवर्ड कैंडीज है, सारे लेमन वाले कैंडीज है। कितने हैं मुझे पता नहीं, लेकिन बोल रहा है इसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। ठीक है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी एक बंदी है, उसने इस पे हाथ डाला लेकिन इसकी तरफ नहीं देखा और एक कैंडी निकाला, एक कैंडी निकाला। अब इस कैंडी निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है किस चीज की? उसके निकालने की। अब निकालने की क्या है? पहला इवेंट है बेटा, बोल रहा है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज। बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालेंगे? बताइए, इसमें ऑरेंज है? नहीं है, यानी फेवरेबल क्या है? ऑरेंज वाले। क्या वो है? नहीं। तो मेरे बच्चे प्रोबेबिलिटी इस वाले इवेंट की, किसकी? एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है बेटा। अगर इसकी देखे मेरे बच्चे, ऑरेंज कुछ नहीं है यानी फेवरेबल 0 है, डिवाइड बाय लेमन, तो मेरे बच्चे टोटल लेमन ही है ना, 0 बाय लेमन इज 0। ठीक है। तो मेरे बच्चे बोलो, ये वाला इवेंट जो है इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कह सकते हैं। यानी क्यों इम्पॉसिबल इवेंट है बेटे? एक ऐसा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। बेटे हाथ डाला, लेमन ही लेमन है और लेमन निकालना है। बोलो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑब्वियसली तो लेमन ही निकलेगा ना, एक तो निकालना ही निकालना है। सर क्या निकालना है? सर मैंने निकालना है जितने भी लेमन है डिवाइडेड बाय लेमन में से लेमन निकालना है। प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और अगर प्रोबेबिलिटी 1 है बेटे, इसको श्योर इवेंट कह सकते हैं ना, इसको हम सर्टेन इवेंट कह सकते हैं ना। याद करिए बेटे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक बेटा, हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, नेगेटिव नहीं होती है। और याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी होते हैं 1 से 100 तक। यानी अगर आपके पास परसेंटेज होगी 1%, 125%, यानी 100% तक होगी ना प्रोबेबिलिटी, वो चलेगी। लेकिन उससे ज्यादा होगी ना फिर मसला हो जाएगा। ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी आपके 1 से 100% तक भी हो सकती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो उसे सर्टेन इवेंट कहते हैं, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। याद रखिएगा बच्चे। उसके बाद हम आगे जाते हैं और आगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेपर 2024 में एक्स सीरीज निकाले। उस एक्स सीरीज में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए, यानी 2 एमसीक्यूज और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। और बिलीव मी, आपके तीनों क्वेश्चन इसी पे थे, तीनों क्वेश्चन इसी पे थे। बस एक में थोड़ा सा वो फिर प्लेन में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला से 2 क्वेश्चन थे ही थे। अब कितना इंपॉर्टेंट है? होगा, बहुत अच्छे से होगा, दिमाग यही रखे बेटे। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है? कंप्लीमेंट्री इवेंट्स आर 2 इवेंट्स। बेटे ये 2 इवेंट्स होते हैं। मान लीजिए एक इवेंट E1 है और दूसरा भी इवेंट E1 नॉट मान लीजिए है। अभी नॉट मत लिखिए, अभी दूसरा इवेंट E1 भी है। E1 एक इवेंट है, E1 डैश दूसरा इवेंट है। ठीक है। कह रहा है कि एक की एग्जिस्टेंस जब होगी दूसरे की नहीं होगी। मतलब कंप्लीमेंट्री इवेंट्स और 2 इवेंट्स, ये 2 इवेंट्स होते हैं दैट एग्जिस्ट
सच दैट वन इवेंट विल ओकर, एक इवेंट ओकर होगा, मिलेगा, एंड इफ एंड ओनली इफ द अदर डज नॉट टेक प्लेस, ये सिर्फ तब होगा जब दूसरा नहीं होगा। सर क्या, मैं समझाता हूं बेटे, मैं समझाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा बेटे। मान लीजिए आपने एक डाइस को रोल किया और सैंपल स्पेस आई 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मेरे पास एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट रोलिंग ऑफ ए डाइस किया बेटे, उसमें हमारे पास जो सैंपल स्पेस में आउटकम्स है वो 1 से लेकर 6 तक है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बोल रहा हूं इवेंट एक है गेटिंग ए नंबर 2, गेटिंग ए नंबर 3, 2 लीजिए 3 लीजिए कुछ भी, गेटिंग ए नंबर 3, एक इवेंट लेना है जिसमें एक नंबर है 3। मैं बोल रहा हूं एक इवेंट है E1, उसमें मैंने लेना है एक इवेंट, एक 3, तो मैं बोलूंगा बताइए इवेंट तो मैंने 3 लिया है, बोलो कितने हैं सर? 1 है, एक ही 3 है ना? अरे है कि नहीं? एक ही 3 है, 3 एक ही है तो एक ही बार आएगा। अब अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1, तो वो होते हैं फेवरेबल आउटकम। सर फेवरेबल मतलब जितनी जरूरत, जो उसके आपके नीड है, नीड क्या है? मुझे प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की निकालनी है, यानी गेटिंग ए नंबर 3। नंबर 3 कितनी बार आ सकता है? सर एक ही बार आ सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही है। ठीक है, दैट इज 1 डिवाइड बाय कितनों में से? 6, तो 1/6 इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। किसकी? गेटिंग ए नंबर 3। 3 को लाने के लिए जो बेटे प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 होगी। अब मैंने दूसरी कंडीशन बोली, बताइए बेटे E2 है, लेकिन अब बोल रहा है गेटिंग एनी नंबर बट नॉट 3, नॉट 3, यानी अब 3 नहीं चाहिए। सर जब 3 नहीं चाहिए, आप डाइस कितना भी रोल कर 3 नहीं आना चाहिए, तो फेवरेबल कितने होंगे? यानी मुझे जरूरत कितने हैं उसमें? सर या तो 1 होना चाहिए, अरे बोलो, या तो 1 होना चाहिए, 2 3 4 5, यानी कितनी होंगे? 1 2 3 4, तो यही बेटे 5 होंगे। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी में निकालूं, फेवरेबल मेरे पास कितने बेटे? 5 है। वेरी नाइस, डिवाइड बाय कितनों में से? 6। तो ये है गेटिंग ए नंबर 3। जब मैं 3 लेता हूं तो प्रोबेबिलिटी 1/6। नॉट गेटिंग नंबर 3, 3 नहीं लेना है, नॉट, यानी जब ये होगा तब ये नहीं होगा, जब ये होगा तब ये नहीं होगा। यही तो कंप्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। यानी अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों, ये नॉट और इवेंट, नॉट को हम कंप्लीमेंट भी कहते हैं बेटा, कंप्लीमेंट भी कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, नॉट, नॉट ऊपर एक कंप्लीमेंट ऐसे। यानी अब अगर मैं इसको करूं ऐड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस ये नॉट ही है इसी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट E। एक तो इवेंट है गेटिंग ए 3, नॉट इवेंट 3, नॉट गेटिंग ए 3। ठीक है, तो बेटे ये 1 के बराबर है। सर कैसे? देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी? 1/6 प्लस ये कितनी? 5/6। देखो बेटा 6 कॉमन निकला, 5 + 1 = 6, दिस एंड दिस कैंसल 1। तो याद रखिएगा, जब मेरे पास दो इवेंट्स जो है वो कंप्लीमेंट्री होंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट E, बेटे उनका सम जो है वो ऑलवेज 1 के बराबर। बेटे अगर यहां पर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है ना, समझ नहीं आया, तो छोड़ो वो समझाना, आप ये फॉर्मूला याद रखो। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट E, मेरे बच्चे इनका सम 1 होता है। तो हमने चैप्टर तो ऑलमोस्ट किया ही किया है, अब सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस को 5-10 मिनट लगेंगे, लेकिन बेटे ये चीज समझ आई तो आपकी जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे होंगे बेटा, सारे होंगे। क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E = 1। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन है बेटे, बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी देखो या सीबीएसई वाली बुक देखो, आपको ये क्वेश्चन वहां मिलेगा ही मिलेगा। सर क्या? देखो बेटा, a bag contains 3 balls, एक बैग है इस तरीके से जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं बेटा, 5 ब्लैक बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ध्यान रखो, अब क्वेश्चंस के अंदर आ रहे हैं ब्लैक बॉल्स। ठीक है,
A ball is drawn at random from the bag. इस बैग से रैंडमली एक बॉल निकालनी है। अब टोटल बॉल्स कितने हैं सर? 8 टोटल बॉल्स है। रैंडमली एक बॉल निकालनी है। अब उसके बाद बोल रहा है बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी किस इवेंट की? गेटिंग अ बॉल रेड, रेड बॉल निकालने की। सर प्रोबेबिलिटी किस चीज की? रेड बॉल निकालने की। वो बेटे होगा कितने रेड बॉल्स है, कितने निकल सकते हैं? 3, यानी फेवरेबल कितने हैं? 3। निकलने कितने हैं, निकल सकते कितने हैं? तो बेटे 3 कितनों में से? 8 में से, यानी 3/8 इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। गेटिंग ए रेड कलर बॉल, जब मैं रैंडमली इससे निकालूं मैं 3 निकाल सकता हूं 8 में से, 3/8। ठीक है। अब दूसरा है नॉट ई, नॉट ई, नॉट रेड। अब रेड नहीं निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड, रेड मुझे नहीं निकलनी है चाहिए। अब नहीं निकलनी चाहिए तो बोले रेड कितनी है? रेड है 3, मगर मुझे ये निकलनी ही नहीं चाहिए, यानी ये फेवरेबल नहीं है, मुझे ब्लैक ही निकलने चाहिए। तो मेरे बच्चे मैं लिखूंगा 5 फेवरेबल है, नॉट रेड, यानी रेड के बगैर कितने बचे? 5। तो यही तो फेवरेबल है। डिवाइड बाय कितनों में से? 8। तो 5/8 इसकी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी इवेंट ई नॉट ई की 1 है कि नहीं? देखो प्रोबेबिलिटी रेड प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट रेड कितना आएगा बेटा? 3/8 प्लस 5/8। बेटे 8 कॉमन निकलेगा, 5 + 8 दिस एंड दिस कैंसिल, तो 1 निकला। समझ आया? तो इसकी रेड की प्रोबेबिलिटी 3/8, नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी 5/8। क्लियर? समझ आया बेटा? ये बहुत ही आसान है। बुक उठाइए, इस रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस है सब कर लिए, सब करिए बेटे, बहुत ही बेसिक चीज है। अब आगे हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। बेटे क्वेश्चन में से पहले हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं उनको आप टेस्ट करिए कि ये आप कर सकते हो कि नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ई कितना है बेटा? सर 1 के बराबर, अभी पढ़ा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, बेटा याद रखिएगा, दैट कैन नॉट हैपन, जो होगा ही नहीं बेटे, इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड, जब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी ही नहीं उसको क्या होगी बेटा? 0 होगी। उस इवेंट को क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन, जो होगा ही होगा, उसको बेटे प्रोबेबिलिटी क्या है? सर 1 है। उस इवेंट को क्या कहते हैं? सर सर्टन कहते हैं, सर्टन, श्योर। ठीक बेटा। The sum of possibilities of all elementary events, यानी जितने भी elementary events होंगे उनकी probability कितनी? सर 1, पढ़ा है अभी अभी। Probability of an event is greater than or equal to, किसके बराबर है? देखो greater than or equal to 0 but less or equal to 1, यानी probability एक नंबर इवेंट की जो होती है बेटे वो 0 से बड़ी या इक्वल होगी या 1 से छोटी या इक्वल होगी। तो ये मेरे पास इन क्वेश्चंस का आंसर है बेटे। ये डायरेक्टली एमसीक्यूज में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेरे पास गिवन है 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? बेटे मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मेरे पास जो है बेटे 1 के बराबर होता है। अब ई गिवन है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मेरा बच्चा ये मेरे 1 के बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मेरे पास किसके बराबर है? 1। ये उधर जाकर -0.05 दैट इज 0.95। बेटे समझ आया? समझ आया? एग्जाम में आया है, सीबीएस की टर्म फर्स्ट में एक एमसीक्यू ये भी आया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट ये चलना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, मैंने याद कराया बेटा। प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी लेस देन 1 और 0 से बड़ी होगी बेटा लेकिन 1 से छोटी होगी। नेगेटिव कभी नहीं होगी। समझ आया? परसेंटेज में होगी लेकिन 1 से 100 तक। अब यहां पर देखो क्या 2/3 है? बिल्कुल है क्योंकि 1 और 0 के बीच में आ रही है। माइनस देखो यहां नेगेटिव आ रहा है बेटा। क्या नेगेटिव प्रोबेबिलिटी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, परसेंटेज में हो सकती है 0.7, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी। ये मेरे पास आंसर है बेटा, ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। आंसर आपका ये वाला है। क्लियर? नेक्स्ट
वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली लाइकली कभी कभार पूछ लेते हैं। बेटे सिंपल अल्फाजों में बोलूंगा, इक्वली लाइकली होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, उसमें 2 कलर के बॉल्स हैं, एक व्हाइट कलर की बॉल है और दूसरा मान लीजिए रेड कलर की बॉल है। मैं बोल रहा हूं एक इवेंट है, आपको रेड कलर की बॉल निकालनी है, नहीं देखने। मैं बोल रहा हूं मैं निकाल रहा हूं रेड कलर की बॉल। जब मैं रेड कलर की बॉल निकालना चाहूं तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम इसमें एक ही आ सकती है ना बेटा। इसी तरीके से व्हाइट कलर की बॉल जो है वो भी एक ही आ सकती है, आ सकती है ना। निकलने के चांसेस, जब मैं नहीं देखूं उधर तो निकलने के इक्वल चांसेस है, क्योंकि बराबर क्वांटिटीज में है। मैं अगर व्हाइट बॉल को निकालना चाहूं निकाल सकता हूं, रेड को निकाल सकता हूं, इक्वली निकल सकते हैं, क्योंकि दोनों 50% चांसेस है निकलने की। यानी अगर इसकी प्रोबेबिलिटी में निकालूं, सर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सर 1 है 2 में से। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सर E2 की प्रोबेबिलिटी, यानी व्हाइट की बोल रहा हूं तो सर ये भी 1/2। आप देखो सेम प्रोबेबिलिटी है। जब आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, वो इवेंट्स बेटे जिनकी दैट हैव एन इक्वल चांस ऑफ ओकरिंग, जिन इवेंट्स की होने के चांसेस इक्वल हो। मैं बोल रहा हूं जब कॉइन को टॉस कर रहा हूं, हेड और टेल आने के चांसेस सेम है। क्यों सेम है बेटे, क्योंकि हमारे पास फेयर कॉइन है। मैं टॉस कर रहा हूं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यही तो वजह है कि आप क्रिकेट मैच देख रहे होंगे, वहां पर 2 टीम्स को टॉस किया जाता है। वो टॉस क्यों किया जाता है कॉइन पे, क्योंकि वो फेयर कॉइन होती है, उसमें इक्वली चांसेस है हेड और टेल आने के। दैट इज द रीजन कि हम वही इक्वली लाइकली आने के आउटपुट्स है, चांसेस है हेड और टेल के। दैट इज द रीजन कि हम मैच में वही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बेटा। तो अब यहां पर व्हेन टॉसिंग अप अ कॉइन एक्सपेरिमेंट ऐसा है, इसमें भी हेड और टेल के आने के चांसेस सेम है, 50% है। तो बेटे ये इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा बेटे, यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं, यहां से आपको क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा इसमें इक्वली लाइकली है, कौन सा नहीं है। सम नंबर फर्स्ट, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। पहला क्या है, स्टार्ट ए कार। स्टार्ट ए कार, कार को स्टार्ट करना है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। डज नॉट स्टार्ट, बेटे 2 कंडीशन है, एक तो स्टार्ट होना, एक तो नॉट स्टार्ट होना। देखो स्टार्ट होने का सिर्फ एक ही कंडीशन है, स्टार्ट होने की एक ही कंडीशन है। क्या, जो कार है ये कंडीशन में से अच्छी होनी चाहिए, कंडीशन में अच्छी होनी चाहिए, चाबी लगाओ तो स्टार्ट होगी। लेकिन डज नॉट स्टार्ट, इसके बहुत सारे कारण हैं। या तो मैं बोलूंगा पेट्रोल नहीं है, मैं बोलूंगा कार खराब है, मैं बोलूंगा ड्राइवर में एबिलिटी ही नहीं है स्टार्ट करने की। यानी अब डज नॉट स्टार्ट में कितनी कंडीशंस है, बहुत सारी। इस कार स्टार्ट करने के कंडीशन में एक ही है, चाबी लगा स्टार्ट होगी। लेकिन डज नॉट स्टार्ट में बहुत सारी कंडीशन साथ साथ है। यानी कार को स्टार्ट होना या डज नॉट स्टार्ट होना, ये जो 2 कंडीशंस है ना बेटे, ये इक्वली लाइकली नहीं है। मैक्सिमम टाइम पे आप गाड़ी लगाओ तो जल्दी जल्दी स्टार्ट होती है। तो बेटे पहला जो है a driver attempts a car, ये नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि इसमें ना होने के स्टार्ट से बहुत सारे कंडीशंस है। सेकंड मेरे पास है बेटे क्या, a player attempts to shoot a basketball, she or he or misses the shoot, यानी शूट करेगा या मिस होगा। ठीक है बेटा, एक बास्केटबॉल प्लेयर है, वो बॉल फेंक रहा है। अब ये बॉल जो है बास्केटबॉल में जाएगी, बास्केट हो जाएगा या नहीं होगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। बताइए शूट होगा या नहीं होगा, मिस होगा या होगा, ये इक्वली लाइकली है क्या, ये 2 इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं? बेटे मेरे, अगर मैं बोलूंगा शूट, अगर एक अच्छा प्लेयर होगा, एक्सपीरियंस्ड वाला होगा तो शूट होगा, कंफर्म होगा। लेकिन मिस होने के बहुत सारे चांसेस है। मान लीजिए प्लेयर जो है ये कमजोर है, इसने बास्केटबॉल उठाई लेकिन उठा नहीं पा रहा है, तो एक कंडीशन वो हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए जो बास्केट वाला जो ग्राउंड है वो टेढ़ा है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी कंडीशन है। यानी शूट होने का सिर्फ एक कंडीशन है कि बंदे में दम होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, वो मारेगा। लेकिन नहीं होने के बहुत सारे रीजंस है। ठीक है कि नहीं,
बहुत सारे रीजंस है। इसका मतलब कि प्लेयर जब शूट करेगा, होने या ना होने के चांसेस जो है ये बहुत सारे डिफरेंट वेरी करते हैं, तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है, नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली। क्यों? शूट होने के चांसेस एक ही है बट मिस होने के चांसेस बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बाद a trial is made to answer a true or false question। आपके पास क्वेश्चन आया, आपको इसका जवाब देना है या ट्रू या फॉल्स, दो ही कंडीशन है, चाहे सही हो तो ट्रू, फॉल्स हो तो गलत। ठीक है, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, यानी दो ही कंडीशंस है, इक्वली लाइकली है, यानी हमारा क्वेश्चन सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, सेम है ना, समझ आ रहा है? तो ये इक्वली लाइकली है, ये इक्वली लाइकली इवेंट है, इक्वली लाइकली बेटा। इसी तरीके से a baby is born, it is a boy or girl। अरे बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुआ, ये तो पहले पता नहीं है ना, जब पैदा होगा या तो बेटी होगा या तो बेटी होगी, इसको सेम चांस है ना, या बेटा होगा या बेटी होगी, तो ऑब्वियसली ये भी तो इक्वली लाइकली है। दिस इज इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि आप किसी भी मैच को देखिए, फुटबॉल देखिए, क्रिकेट देखिए, वहां पर टॉस करते हैं ना, तो टॉस कॉइन, फेयर कॉइन पे करते हैं, और फेयर कॉइन बेटा इक्वली लाइकली इवेंट्स को दर्शाती है। दैट्स द रीजन वहां पर फेयर कॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? आगे चले। नाउ कुछ क्वेश्चंस है बेटे, कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चंस होंगे, तो हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। बेटे आपने कॉर्ड्स तो पढ़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी पेपर उठा लो, अगर ये क्वेश्चन से मार्क्स नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं नाम बदल दूंगा। ठीक है बेटे? One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards। बेटे 52 कार्ड्स मेरे पास है, उन 52 कार्ड से एक कार्ड रैंडमली निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड करनी है? यहां पर कुछ 6 इवेंट्स दिए गए हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बेटे पहले क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग। किंग किसकी? ऑफ रेड कलर। बेटे रेड कलर में किंग कितने थे सर? टोटल रेड कलर 26 थे। रेड मेरे पास 26 थे, ब्लैक मेरे पास सर ये भी तो 26 थे, इसमें मेरे पास डायमंड था, इसमें हॉट था, इसमें बेटा स्पेड था, इसमें क्लब था। ठीक बेटा, है कि नहीं? अब यहां पर देखो, इसमें क्या है? किंग की बात कर रहा है। रेड में कितने किंग है? या तो डायमंड का किंग होगा या तो हर्ट का किंग है, दो ही किंग होंगे। यानी इवेंट की बात करें तो हमारे पास यहां पर दो ही आएंगे। इवेंट की बात कर रहा हूं, दो ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास दो ही किंग्स होंगे रेड में। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कितने फेवरेबल कितने हैं सर? दो है। कितनों में से सर? 52 कार्ड्स में से। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 52, कैंसिलेशन करके आप निकाल सकते हो। ठीक बेटा, या निकाल भी सकते हैं 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 6 आर 12, यानी 1 डिवाइडेड बाय 26 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सेकंड प्रोबेबिलिटी ए फेस कार्ड। बड़े याद करिए, मैंने बोला आपको फेस कार्ड हर एक में 3 3 3 3 4 3 आर 12 फेस कार्ड्स है। यानी आपके फेवरेबल फेस कार्ड्स में कितने हैं? 12 है फेवरेबल, यानी जो फेस कार्ड्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, निकालूं तो ये निकलेगा। अरे बेटे समझ आ रहा है? फेस कार्ड्स 12 हैं, कितनों में से? 52। तो बेटे ये प्रोबेबिलिटी है फेस कार्ड की। कैंसिलेशन भी कर सकते हैं आपके आंसर्स में। अगर वहां पर कैंसिलेशन हुई तो घबराना नहीं, सर ने गलत किया नहीं बेटे, कैंसिलेशन करना है, एलकेजी का क्वेश्चन है। ए रेड फेस कार्ड, अब बोलता है प्रोबेबिलिटी में क्या? ए रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड यानी हमारे पास दो सूट्स रेड है, इसमें 3 फेस कार्ड, इसमें 3 फेस कार्ड, टोटल कितने हुए सर? 6। कितनों में से सर? 52। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। जेक ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी जेक ऑफ हार्ट्स। जेक ऑफ हार्ट्स, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हार्ट्स में सिर्फ एक जैक होता है, एक जैक होता है, यानी 1। कितनों में से? 52। 1 डिवाइड बाय 52। स्पेड, बेटे स्पेड टोटल कितने हैं सर? स्पेड 13 है, कितने में से? 52। तो 52 13 बाय 52 स्पेड की प्रोबेबिलिटी।
द कॉइन ऑफ डायमंड्स, डायमंड में एक कॉइन है, तो प्रोबेबिलिटी इस चीज की क्या है, कॉइन एक ही है और कितने में से 52, तो 1 डिवाइड बाई 52 इसकी प्रोबेबिलिटी है। क्या बेटे समझ आया? आप याद रखिए जो ये स्पेड्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट 5 है ना, ये सीबीएसई के पेपर में मिड टर्म में भी ये भी क्वेश्चन आया था कि बताइए स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर मैं एक वेल शफल्ड डेक से एक कॉर्ड निकालूं। क्या बेटे ये समझ आया? फेवरेबल मतलब जो वहां पर होंगे जो मुझे नीड है, डिवाइडेड बाय टोटल। क्लियर? नेक्स्ट चले तो बेटे नेक्स्ट हम देखें 5 कॉर्ड्स द 10, एक कॉर्ड है मेरे पास वहां पर 10 नंबर का जिसमें 10 लिखा है, दूसरा बेटा है जैक, तीसरा है कोइन, और चौथा है किंग, और फिर है एस। बेटे 5 कॉर्ड्स है, 5 कॉर्ड्स है, और ये एस ऑफ डायमंड्स है, ध्यान रखिएगा, एस ऑफ डायमंड्स, ठीक है बेटा। और वेल शफल्ड विद द फेस डाउनवर्ड्स, उनको वेल शफल करके डाउनवर्ड्स रखे हैं, यानी इनको डाउनवर्ड करके रखा। मुझे नहीं दिख रहा ये 10 है, ये जैक है, ये कोइन है, बट ये मुझे पता है इन 5 में से यही 5 है, ठीक है ना। वे बोल रहा है एक कॉर्ड रैंडमली उठाना है, उसके बाद बतानी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कॉर्ड कोइन। बोलिए कोइन को अगर मैं कॉर्ड उठाऊं, कोइन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सर कोइन कितने हैं? सर एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम 1। कितनों में से? 1 2 3 4 एंड 5, 1 डिवाइडेड बाई 5 कोइन की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक बेटा, क्लियर 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 क्लियर। सेकंड पार्ट मेरा बच्चा, सेकंड, इफ द कॉइन इज ड्रॉन आउट एंड पुट आउटसाइड, अगर इस कॉइन को उठाया और साइड में कर दिया। बेटे जब मैंने इस कॉइन को साइड में कर दिया तो बताइए मेरे पास इस वेल शफल्ड में 5 कार्ड्स के जगह 4 ही रह गया। वेरी गुड, 4 ही रह गया। What is the probability that the second card picked up is as? बताइए जब मैंने इसको साइड किया, यहां पर सिर्फ ये 4 कॉर्ड्स बचे बेटे, ये 4 कॉर्ड्स बचे। बोल रहा है अब बताइए, अब इन 4 में से जब मैंने कॉइन को हटाया तो यहां पर 4 बचे, बताइए एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ध्यान रखो, क्या यहां पर कहीं एस है? सर है। क्या? एस ऑफ डायमंड्स, सर एक है, लेकिन कितनों में से? 4 में से, क्योंकि कॉइन को साइड किया। एक एस एक है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल, बचे 4 क्योंकि कॉइन को साइड किया। नाउ उसके बाद बताइए साइड करने के बाद जब कॉइन को साइड किया, इसका मतलब अब इसमें कॉइन है ही नहीं, 4 ही है। और बोल रहा है बताइए प्रोबेबिलिटी कॉइन आने की अब क्या है? कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जब कॉइन है ही नहीं तो क्या फेवरेबल होगा? 0 डिवाइडेड बाय कितने? 4। 0 डिवाइड बाय 4 इज 0, तो बढ़ाया गया है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट बच्चा। तो कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1/5, जब कॉइन उधर ही होगी, कॉइन को साइड किया 4 बचे, एस की प्रोबेबिलिटी 1/4 क्योंकि एक एस है, ठीक है, वहां पर 0 कॉइन की प्रोबेबिलिटी। बोलो समझ आया? मेरे ख्याल से अब ये समझ आना चाहिए बेटे, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटे आप बुक खोलिए, अगर आपको सारे क्वेश्चंस नहीं आए, जितना हमने पढ़ा है ना, इन सारे कंसेप्ट से आप सारे क्वेश्चंस करोगे, सारे क्वेश्चन ट्राई तो करिए। जब ट्राई करोगे तो गलत होगा तो फिर तो ठीक होगा। समझ आ रही बेटे बात? वेरी गुड। नाउ a box contains 5 marbles, 8 white marbles and green 4 marbles। देखो बेटा एक बॉक्स है, उसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, उसमें बेटे 8 व्हाइट मार्बल्स है, वेरी नाइस, और 4 ग्रीन मार्बल्स है बेटा, ठीक है बेटा। एक बॉक्स है, उसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट हैं, 4 ग्रीन है। अब क्या बोल रहा है? 1 marble is taken out of the box at random, randomly एक बॉक्स, इस बॉक्स से एक मार्बल को उठाना है, एक। What is the probability that the marble taken out? जो मार्बल निकलेगा, जो मार्बल इससे निकलेगा बेटा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। कौन सा मार्बल निकालने की? रेड मार्बल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सर रेड कितने हैं? सर रेड 5 है, वेरी गुड, डिवाइड बाय कितनों में से? 17 है ना। अब देखो 17 है टोटल,
17 है, 5 डिवाइड बाई 17, समझ आ रहा है बेटा? प्लस टोटल ना, टोटल मार्बल्स कितने हैं? व्हाइट की बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी, सर व्हाइट कितने? सर 8 है, कितनों में से? 17। वाह, नॉट ग्रीन, ओ नॉट ग्रीन, पहले ग्रीन की निकाले, उससे हमारा कंसेप्ट उधर भी चमकेगा। बेटे दो तरीके हैं ग्रीन ना निकालने की। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, यानी ग्रीन नहीं आना चाहिए। ग्रीन नहीं आना चाहिए का मतलब या तो रेड आएगा या तो व्हाइट आएगा। तो 8 5 13 हो गया, कितनों में से? 17, 13 बाई 17, ये तो आएगा नॉट ग्रीन। अब अगर दूसरे तरीके से बेटे कहे मैं निकालूंगा, बताइए ग्रीन मार्ब उसको निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ग्रीन होगी सर 4 है मेरे पास, डिवाइड बाई 17 है मेरे पास, ठीक है बेटा, है कि नहीं? अब नॉट ग्रीन क्या है? सर नॉट ग्रीन मेरे पास क्या है? नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन वो सर बेटा 1 माइनस 4 बाई 17, 17 माइनस 4 डिवाइड बाई 17, दैट इज 13 अपॉन 17। तो फॉर्मूला एलिमेंट्री से भी निकाल सकते हैं ना, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन बेटा इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा, क्लियर, नाइस। उसके बाद है डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को फेंका गया, बोलो सैंपल स्पेस कितनी? 1 2 3 4 5 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब बताइए गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, बोलो कितने प्राइम नंबर है? सर 2 भी है, सर 3 भी है, सर 5 भी है, प्राइम नंबर है ना? सर बेटे कितने? 3 फेवरेबल है, कितनों में से? 3 बाई 6, दैट इज 3 1 आर 3 2 आर, 1 बाई 2 प्रोबेबिलिटी है गेटिंग ए प्राइम नंबर। सेकंड वन, a number lying between 2 and 6, 2 3 4 5 6, 3 and 6 के बीच में कितने नंबर्स हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number lying between 2 and 6, बेटे 2 and 6 के बीच में कितने हैं? सर 3 है, कितनों में से? 6, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 बाई 2, ठीक है। An odd number, probability of getting an odd number, odd number बेटा, odd number बेटे कितने हैं? सर 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो इसमें भी 3, 6 में से 1 बाई 2 इसकी भी है बेटा, समझ, क्लियर, क्लियर। सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल। फेवरेबल मतलब जो नीड है, जरूरत है, जिसके बारे में पूछा गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.5। देखो बेटे 24 एक्स सीरीज का PYQ है, MCQ है, 1 मार्क्स का। क्या है कि बोल रहा है प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की है कि इट विल रेन टुमारो, कल बारिश गिरेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.85। बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो। नॉट मतलब इवेंट का मतलब ये, ठीक है, नॉट इवेंट का होना इतना है, नॉट इवेंट ये मुझे बेटे फाइंड करना है। सर मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, नॉट एन इवेंट बेटे सर ये 1 के बराबर होता है। इवेंट कितना? सर 0.85 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। तो बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट अगर हम निकाले दैट इज 1, ये उधर जाकर माइनस 0.85 बनेगा, दैट इज 0.15। बेटे 0.15 क्या यहां पर कोई है? नहीं है, तो नन ऑफ दीज दी आंसर है, नन ऑफ दीज हमारा आंसर है, ठीक है, समझ आया बेटा? क्लियर, 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 वेरी गुड। नाउ यहां पर हमारे पास है, कह रहा है -0.5 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन में पूछा गया है, पेपर में, पेपर से ऑब्जेक्टिव्स है, पेपर से ऑब्जेक्टिव है मेरा बच्चा। देखो क्या है कि -0.5 बोल रहा है ये प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की है, क्या नेगेटिव प्रोबेबिलिटी होती है? नहीं, तो फॉल्स है, नहीं है ना, नेगेटिव थोड़ी होता है, वो होता है 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी, परसेंटेज 1 से 100 तक। अरे बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट, ओके,
देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन है। क्या है बेटा? वन कॉर्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कॉर्ड्स। 52 कॉर्ड से एक कॉर्ड निकाला गया। बताइए प्रोबेबिलिटी किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कॉर्ड। फेस कॉर्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। बोलो टोटल फेस कॉर्ड कितने? सर 12। कितनों में से? 52। ठीक है। सेकंड, स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। अभी मैंने बोला, पूछा था स्पेड कितने? सर 13 है। और कितनों में से? 52। मेरे बच्चे, दीज आर दी प्रोबेबिलिटीज। जितने भी हमने क्वेश्चन किए, चाहे एलिमेंट्री इवेंट्स पे किए, चाहे हमने कितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, इनसे बाहर आपके बुक में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। यहां से बुक उठाइए और सीधे क्वेश्चंस करते जाइए। जहां पर भी प्रॉब्लम है अपने कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करिए, मैं उस चीज को रिजॉल्व करूंगा ही करूंगा। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर प्रोबेबिलिटी। इससे बाहर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंपेरिकल वगैरह जो भी है, उन चीजों के साथ आपको कुछ नहीं है बेटे। आपको जितनी बोर्ड्स में जरूरत है वो सफिशिएंट है, इतना ही है, इससे बाहर नहीं है। प्लीज जो यहां से जाकर बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको बुक में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और हमारे साथ जो है हमारे इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में चढ़िए, जो है ज्वाइन होइए। टेलीग्राम चैनल है हमारे पास, ये आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सारा कंटेंट रिलेटेड टू बोर्ड्स मिलेगा। और हमारे साथ इस प्रोबेबिलिटी का समाप्त होगा। आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छा लगा होगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हो गया, में खुश हो गई। वो कहाँ गए? तकरीबन 1.5 घंटा लगा। वो कहाँ गए सोया? कौन है सभी? वो कहाँ गया? सस्ता पीपीटी यूज करके पढ़ लो शोध। मैं कुछ थोड़ा बहुत पीपीटी यूज भी की तो क्वेश्चन 1.5 घंटा करीब। बुद्धि में कितने तो सुन तो मैं पीपीटी से परेशान हो गया। तो बंदे में थोड़ा सर मैं वो बच्चे एंटी होता था सभी में। हाँ इसको ये Quadras meia albaçal. Amerika ya bu.